I am Roha Abdurrahman and today we are discussing the radiation sources. These radiation sources are of atomic absorption spectrometry. आज हमारा जो टॉपिक है वो रेडिएशन सोर्सेज है. रेडिएशन सोर्सेज जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री के हैं. नंबर वन, वी आर डिस्कसिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री. इट इज़ अ कॉमन टेक्निक फॉर डिटेक्शन ऑफ मेटल्स एंड मेटालॉइड्स. ये एक सादा सी तरीकाकार है एलिमेंट्स की डिटेक्शन का, मेटल्स का और मेटलॉइड्स का. इट इज़ वेरी रिलायबल एंड सिंपल टू यूज़. ये इस्तेमाल करना आसान है. इट कैन एनालाइज 62 एलिमेंट्स. ये तकरीबन 62 एलिमेंट्स को हमने इसके ज़रिए एनालाइज कर लिया है, डिटेक्ट कर लिया है. इट कैन आल्सो मैयर, ये मैयर कर सकता है कंसनट्रेशन ऑफ मेटल्स इन द सैम्पल, किसी भी सैम्पल में मेटल की कंसनट्रेशन को. इट वॉज फर्स्ट यूज बाय एलन वैश इन 1954. तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री का कि ये एक सादा तरीका है, ये बहुत आसान है इस्तेमाल करने के लिए. 62 एलिमेंट्स को हमने इसके ज़रिए डिटेक्ट कर लिया है. इसके ज़रिए हम लोग कंसनट्रेशन ऑफ मेटल्स को किसी भी सैम्पल में डिटेक्ट कर सकते हैं. इसके साथ साथ ये पहली बार एलन वैश ने 1954 में इस्तेमाल किया था. अब यहाँ पर हमें एक पीरियोडिक टेबल दिख रहा है जिसमें दो तरह के बॉक्सेस हैं, पिंक एंड येलो. द पिंक बॉक्सेस शोज दूज एलिमेंट्स विच कैन एनालाइज बाय द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री. So these are metals and metalloids which can easily detected, and we can measure the concentration of these pink box elements or metals in the sample. Now we move our original topic, which is the radiation sources. So we must know what is the radiation sources. So radiation sources होते हैं क्या हैं? When it comes to atomic absorption, जब हम atomic absorption की बात करते हैं, there are couple important factors to note. absorption lines are extremely narrow. तो हमें ऐसे फैक्टर्स की ज़रूरत है जो कि ये देख सकें कि जो हमारी एब्जॉर्प्शन लाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो हैं, बहुत ज़्यादा तंग हैं. यूजली ओनली रेंजिंग बिटवीन 0.002 and 0.005 nanometers, which are so much narrow. Also each element has its own unique electronic transition. हर एलिमेंट की अपनी एक यूनिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है. सो इसके लिए हमें एक सोर्स की ज़रूरत है, एक ऐसे सोर्स की विच इज़ एप्लीकेशन ड्रिवन द करेक्ट सोर्स फॉर योर स्पेसिफिक यूज़. तो हमें अपने स्पेसिफिक काम के लिए, ताकि हम नैरो रेंजिंग ऑफ लाइंस को डिटेक्ट कर सकें, हमें एक ऐसे रेडिएशन सोर्स की ज़रूरत है विच मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन डिसाइडिंग अ लैम्प फॉर एनालिसिस. हमें एक ऐसा रेडिएशन सोर्स चाहिए जो कि नैरोइंग ऑफ लाइंस को, एक्सट्रीमली नैरोइंग ऑफ लाइंस को डिटेक्ट कर सके. सो यहाँ पर हमारे पास दो कैटेगरीज हैं. देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ सोर्सेज, लाइन एंड कॉन्टिन्यूम. सो वी डिस्कस द लाइन सोर्सेज. These sources are the first type of the sources or first category of sources. The line sources emit a narrow band of radiation, which is important because they are highly selective. Line sources हमारे इसलिए अहम है क्योंकि इनके ज़रिए हम लोग डिटेक्ट करते हैं बहुत ही ज़्यादा नैरो रेंज को. ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं, नैरो वेवलेंथ को जो है, और रिड्यूस करते हैं स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस को. स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस को, नैरोइंग ऑफ लाइंस को देखने में जिस तरह की मुश्किलात हमें पेश आती हैं उसको ये रिड्यूस करते हैं. एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल, एटम्स या आयन सबकी स्पेक्ट्रल लाइन सेम तरह की होती हैं, तो उनको जो डिफरेंस है उसको वाज़ह करने के लिए लाइन सोर्सेज हमारे पास बहुत अहम है. सो दीज लाइन सोर्सेज emit a narrow band of radiations which is important because they are highly selective. They provide the high sensitivity beam power, is in a narrow wavelength band, and reduce spectral interference of either element, molecules, atoms or ion that have similar spectral lines. For example, halo cathode lamp. यहाँ पे हमारी पास जो एग्जांपल है इसकी वो है halo cathode lamp. halo cathode lamp क्या है और ये किस तरह से काम करता है वो हम देखेंगे. So halo cathode lamp. This is the most common line source used for atomic absorption spectroscopy in HCl. HCl के अंदर इस्तेमाल होने वाला ये सबसे आम लैंप है.
स्ट्रक्चरली ये ऐसा एयर टाइट लैम्प है जिसमें आर्गन और नियॉन वगैरह रखी जाती है। इसका जो प्रेशर है वो 1 से 5 टोर तक रखा जाता है। इसके अंदर जो इनर्ट गैस है वो आयनाइज होती है हाई वोल्टेज में, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्रिएट होता है बिटवीन द टंगस्टन एनोड एंड यूज द स्पेसिफिक कैथोड। यानी हमारे पास इसके अंदर दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक एनोड एंड एक कैथोड, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। और ये जो दो चीज़ें हैं, जो एनोड है हमारा वो टंगस्टन का बना होता है, और जो कैथोड है वो स्पेसिफिक सिलेंडर होता है, जो इनके दरमियान हाई वोल्टेज में जो गैस है वो आयनाइज होती है। फिर कैटायंस जो हैं वो आयनाइज होते हैं आर्गन में या नियॉन गैस में, वो डिस्लोज कर देते हैं मेटल को कैथोड से। ये जो प्रोसेस है सारा जो उस ट्यूब के अंदर हो रहा है, उस कैथोड लैम्प की वजह से हो रहा है, वो जो है प्रोड्यूस करता है एटॉमिक क्लाउड को, जहाँ पर एटम्स जो हैं एक्साइट स्टेट में चले जाते हैं और इमिट करते हैं एलिमेंट स्पेसिफिक रेडिएशन को अपॉन रिटर्निंग टू द ग्राउंड स्टेट। मतलब कि इस सोर्स के ज़रिए हम लोग एलिमेंट्स को एक्साइट करवाते हैं और एमिट करते हैं वो स्पेसिफिक रेडिएशंस अपॉन रिटर्निंग टू द ग्राउंड स्टेट। जब वो दोबारा से ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं, देयर आर मैनी कमर्शियली अवेलेबल मॉडल्स ऑफ HCl possess multiple cathodes for analysis of several metals। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि these are the most common light sources। स्ट्रक्चरली एयर टाइट लैम्प होते हैं, आयनाइज करते हैं हाई वोल्टेज पे कैटायंस और एनायंस। कैटाइन इनके जो कैथोड्स हैं वो टंगस्टन के होते हैं, और जो एनोड्स हैं उनके अंदर हमारे पास आर्गन और नियॉन वगैरह मौजूद होती है। सो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर है कैथोड होलो कैथोड लैम्प का। यहाँ पर एक हेलो कैथोड लैम्प है, इसके अंदर एक एनोड है इसका। यहाँ पर ग्लास शील्ड है, नियॉन और आर्गन गैस जो इसमें फिल्ड होती है, ये एयर टाइट होता है। जिसका जो क्वार्ट्स है उसने इसको एयर टाइट किया है। हमारा जो एनोड है वो टंगस्टन का बना हुआ है, जो कैथोड है वो इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर है, जो कि एलिमेंट का है जिसके फ्लेम को स्टडी करना है। तो हमारे पास जो हेलो कैथोड लैम्प है, यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर है जिसमें एक एनोड और एक कैथोड है। जो कैथोड है उसके अंदर वो एलिमेंट का फ्लेम है जिसको हमने डिटेक्ट करना है। अगर ज़्यादा क्लियरली हम लेबॉर्ट्री में जो मौजूद हमारे कैथोड्स हैं तो उनको देखें, तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास ये कॉर्ड्स हैं, हम देख सकते हैं कि ये एयर टाइट है, इसमें पायरेक्स बॉडी है। नेक्स्ट जो कैथोड है, ये वाला जो एरिया है जिसको हम अगर दिखा सकें तो ये कैथोड है, जिसको हमने थोड़ा सा बड़ा किया तो ये कैथोड है। इसके अंदर हमारे पास वो एलिमेंट है जिसके फ्लेम को हमने डिटेक्ट करना है। अब हमारे पास यहाँ पर ये एनोड है, पूरा फंक्शन हम पहले ही देख चुके हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे कंटिन्यूम सोर्सेज पर, जो कि सेकंड कैटेगरी है रेडिएशन सोर्सेज की। मतलब पहले हमने पढ़े लाइन सोर्सेज जिसकी एग्जांपल थी हेलो कैथोड लैम्प, फिर हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, और अब हम मूव करेंगे कंटिन्यूम सोर्सेज पर। सो कंटिन्यूम सोर्सेज क्या होते हैं? ये आमतौर पर इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग बैकग्राउंड की करेक्शन कर सकें, एलिमिनेट कर सकें एनालाइट के सिग्नल्स को, और उनको एनालाइट के सिग्नल्स को एब्जॉर्व करने के लिए उनको एलिमिनेट कर सकें दूसरे फैक्टर्स को। तो हम ये कह सकते हैं दे आर टिपिकली यूज्ड फॉर बैकग्राउंड करेक्शन टू एलिमिनेट द सिग्नल ऑफ एनालाइट इज ऑब्जर्व्ड। सो the example of the continuum sources is electrode discharge lamp. It is an example of continuum sources. These are the sources that provide the radiant energy that has a greater intensity than HCl. इनकी जो एनर्जी की इंटेंसिटी है, रेडिएंट एनर्जी की, वो HCl लैम्प से ज़्यादा होती है। ये सील्ड क्वार्ट्ज ट्यूब्स होते हैं, इनके अंदर भी इनर्ट गैस होती है, लो प्रेशर होता है HCl की तरह, और इनका जो बल्ब है उसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी होती है उस एलिमेंट की जिसको हमने डिटेक्ट करनी है। वहाँ पर हेलो कैथोड लैम्प पे हमारे पास सिलेंडर था, यहाँ पर हमारे पास एक बल्ब है जिसके अंदर हमने उस एलिमेंट को, जिसके हमें इंटरेस्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को मूव करने के लिए, उसको प्लेस करेंगे। एन इंटेंस फील्ड ऑफ रेडिएशन प्रोवाइड आयनाइजेशन एंड एक्साइटेशन ऑफ मेटल टू प्रोड्यूस अ स्पेक्ट्रम। जब हम इंटेंस रेडिएशन को प्रोवाइड करेंगे तो आयनाइजेशन होगी या एक्साइटेशन होगी मेटल की, जो कि एक स्पेक्ट्रम जो है वो प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट हम मज़ीद इसकी कुछ टाइप्स, कुछ प्रोसेस है उसको देखेंगे। तो जो स्पेक्ट्रम हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ये कि सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज लैम्प ले लिया है जो कि कंटिन्यूम सोर्स की मिसाल है। इसकी जो इंटेंसिटी है वो HCl की निस्बत
ज़्यादा होती है और ये सील्ड क्वार्ट्स होते हैं जिनके अंदर इनर्ट गैस लो प्रेशर पर रखी जाती है। फिर इनके अंदर एक बल्ब होता है, जिस बल्ब के अंदर हम लोग जो हमारा एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट है उसको प्लेस करते हैं। इनका जो रेडिएशन, जब इंटेंस रेडिएशन हम लोग देते हैं तो फिर आयनाइजेशन या एक्साइटेशन ऑफ मेटल होती है जो कि स्पेक्ट्रम को प्रोड्यूस करती है। इस स्पेक्ट्रम की जो लाइंस हैं उनकी विड्थ जो है वो नैरो होगी, बट मे रिक्वायर मोर टाइम टू एनालाइज। लेकिन इसको एनालाइज करने के लिए ज़्यादा वक्त लगेगा क्योंकि इसकी जो पावर है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स है और इसको स्टेबलाइज होने के लिए आरएफ कॉइल की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से हमें इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज लैंप में टाइम ज़्यादा लगेगा। इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज लैंप्स जो हैं वो जनरली लेस रिलायबल हैं कैथोड लैंप की निस्बत, with the exception of SE, AS, cadmium and SB in which better detection limits are produced. So ये जो हमारे पास सीजियम वगैरह हैं या कैडमियम वगैरह हैं, इन ये जो हैं ये हमें बेहतर डिटेक्शन देते हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रो डिस्चार्ज लैम्प। सो नेक्स्ट वी मूव टू know the exact electrode discharge lamps procedure in which we have an epoxy seal. epoxy seal होगा और हम MgF2 जो है वो उसको रखेंगे। फिर हम पंप आउट करेंगे होल के ज़रिए गैसेस को और हम लोगों ने BA गेटर को इन सोल्यूशन लेना है। जो क्वार्ट्ज का इन्वेलप है वो रखेंगे और हम अपना प्रोसेस रिपीट करेंगे, जिसके मुताबिक यहाँ पर हमने एक ऐसा रेडिएशन सोर्स रखा है जो कि प्रोवाइड कर रहा है रेडिएट एनर्जी को, और इसके अंदर एक ऐसी इंटेंसिटी है जो कि HCl की इंटेंसिटी से ज़्यादा है। ये सील्ड क्वार्ट्स है, ये वाला सील्ड क्वार्ट्स है और ये जो है ये फिल्ड है इनर्ट गैस के साथ। ये गैस जो है इसको लो प्रेशर पर रखा गया है और HCl की तरह, और इसका ये जो बल्ब है ये कंटेन करता है एक स्मॉल अमाउंट या क्वांटिटी उस इंटरेस्ट की। और यहाँ पे हमारे पास BA जेटर है जो कि हमारा कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट है, जो इसकी आयनाइजेशन या एक्साइटेशन हम करवाएंगे ऑफ द मेटल फॉर टू प्रोड्यूस अ स्पेक्ट्रम, और एक लाइन स्पेक्ट्रम हमारे पास आ जाएगा। बट मे रिक्वायर मोर टाइम टू एनालाइज। लेकिन जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू कैडमियम एंड सीजियम लैम्प्स वगैरह। तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक यू।